Very good morning students. So let's start this class. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम विद्याया अमृतम अश्नुते यह चैप्टर था 12th क्लास संस्कृत का, इसको हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये 2 मंत्र कंप्लीट कर लिए थे। अब हम तीसरे मंत्र से शुरू करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यह है तीसरा मंत्र। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तामसा आवृता तांस्ते प्रत्यय अभिगच्छन्ति ये के च आत्महने जना। तो देखिए स्टूडेंट, इसका शाब्दिक अर्थ करने से पहले मैं आपको इसका सारांश बता देती हूँ कि इस श्लोक में किससे संबंधित तथ्य बताया गया है। तो ये जो श्लोक है, इसमें आत्महत्या करने वाले लोग, ये जो आत्महत्या करने वाले लोग होते हैं, वह किस प्रकार आत्महत्या करने के बाद वो किस दुर्गति को प्राप्त करते हैं और किस प्रकार के लोक में वह खुद को पाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, असुर्या यानी कि असुर नाम वाले, नाम यानी कि नाम वाले, ते यानी कि वे, लोका यानी कि लोग, अंधेन यानी कि अंध से, अंधकार से, तमसा यानी कि गहन, आवृता यानी कि गहन अंधकार से ढके हुए हैं। कौन से लोग? असुर्या नाम वाले वे लोग, ये के जो कोई भी, च आत्महनय यानी कि आत्महत्या करने वाले, जना यानी कि लोग हैं, प्रत्यय यानी कि मरकर, अभिगच्छन्ति प्राप्त करते हैं, किसको? तांस्ते यानी कि उन असुर्य नाम वाले लोगों को प्राप्त करते हैं। अब अन्वय के रूप से देखते हैं, हमें इसका कैसे अन्वय के रूप से शाब्दिक अर्थ करना है। तो सबसे पहले देखेंगे ये के च यानी जो कोई भी, आत्महनय यानी कि आत्महत्या करने वाले, जना यानी कि लोग हैं वो, असुर्य नाम ते लोका, असुर्य नाम वाले यानी कि यहाँ पर लोक से क्या मतलब है? लोक, देखिए 3 प्रकार के लोकों का वर्णन किया जाता है संस्कृत साहित्य में। एक होता है स्वर्ग लोक, एक होता है पाताल लोक और एक होता है धरती लोक। धरती लोक वह होता है जहाँ पर मनुष्य योनि निवास करती है। इसे धरती लोक को पृथ्वी लोक भी कहते हैं और जन लोक भी कहते हैं। पाताल लोक को असुर लोक भी कहते हैं और राक्षस लोक भी कहते हैं। और जो स्वर्ग लोक होता है वो तो आपको पता ही है, जहाँ पर देवता निवास करते हैं। इस प्रकार 3 लोक होते हैं। तो यहाँ पर ते लोका वे लोग, यहाँ पर ते लोक से मतलब पाताल लोक से है, असुर लोक से, असुर्य नाम वाले वे लोग यानी कि वे पाताल लोक जो है अंधेन तमसा वृता, महान अंधकार से ढका हुआ, अंधकार यानी कि दुख, कलेश, इस प्रकार के अंधकार से ढका हुआ है। ये कह च आत्महना जना, जो कोई भी आत्महत्या करने वाले लोग हैं, प्रत्यय यानी कि वो मरकर अभिगच्छति प्राप्त करते हैं, ते उन लोगों को, किन लोगों को? असुर्य नाम वाले लोगों को प्राप्त कर। अर्थात इस श्लोक में यह बताया गया है, यह सारांश है इस श्लोक का, कि कभी भी व्यक्ति को जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वह मर करके असुर नाम वाले लोगों को प्राप्त करता है। तो ये श्लोक का सारांश है। देखिए, जब हम व्याख्या करते हैं ना, तो सप्रसंग संदर्भ वगैरह में ये चीज लिखने को आती है कि ये जो श्लोक है किस चीज से संबंधित है। तो वहां पर ये 1 लाइन, 2 लाइन या 3 लाइन में हमें एक्सप्लेन करना होता है ये श्लोक किस चीज से संबंधित है। तो अगर इसमें ये पूछा जाए ये श्लोक किस चीज से संबंधित है, तो इसमें आत्महत्या करने वाले लोगों की दुर्गति के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार आत्महत्या करने वाले लोग दुर्गति को प्राप्त करते हैं, वे किन लोगों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, कि इस मंत्र में 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला तो ये प्रश्न है, असुर्य लोके केन आवृता, यानी कि असुर्य नाम वाले लोग हैं, असुर्य नाम वाले जो लोग हैं वो किससे आवृता है? तो क्या आएगा इसका उत्तर? अंधेन तमसावृता, यानी कि महान गहन अंधकार से ढके हुए हैं। दूसरा प्रश्न आता है, कीदृशा लोका अंधेन तामसावृता, यानी कि किस प्रकार के लोग, उल्टा कर दिया प्रश्न को। ठीक है, पहले तो प्रश्न का उत्तर था, ये उत्तर का प्रश्न हो गया कि अंधेन तामसता, यानी कि किस प्रकार के लोग, अंधेन तामसा आवृता यानी कि किस प्रकार के लोग महान अंधकार से ढके हुए हैं। तो किस प्रकार के लोग, उसका उत्तर होगा असुर्य नाम वाले लोग। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न आता है, आत्महत्या जन प्रत्यय कान गच्छति, जो आत्महत्या जाने जन है, लोग है, वो मरकर किसको प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? वही असुर्य नाम वाले लोगों को प्राप्त करते हैं। क्या आएगा इसका उत्तर? यह क्या आत्महना जना असुर्य नाम प्रत्यय अभिगच्छति, असुर्य नाम वाले यानी कि पाताल लोक को या राक्षस लोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस मंत्र में से, इस श्लोक में से 3 प्रकार के प्रश्न बनकर के तैयार हुए। ठीक है।
देखिए ये है चौथा मंत्र, अनेजत एकम मनसः जवीह न एतत् देवा आपनुवत पूर्वम अर्षत तत धावत अन्याय अत्येति, इसमें 4 पद हैं। फिर तिष्ठत अस्मिन अपह मारतृष्वा दधाति। ठीक है, अब इसका पहले सारांश सुन लेते हैं। इस श्लोक में, इस मंत्र में किस प्रकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस मंत्र में परम ब्रह्म परमात्मा के लक्षण बताए गए हैं, उसकी विशेषता बताई गई है। क्या विशेषताएं, आइए देखते हैं। तो यहां से शुरू करेंगे इसका अन्वय। तत् यानी कि भय, परम ब्रह्म परमात्मा, अनेजत, अनेजत माने होता है कंपन रहित है, यानी कि वह परम ब्रह्म परमात्मा कंपन रहित यानी कि अपने स्वरूप से कभी भी विचलित ना होने वाला है, यानी कि हमेशा स्थिर रहने वाला है। एकम, देखो एक ही मात्रा लग रही है ऊपर, एक ही मात्रा लगी, एकम मनसह, देखो ये संधि की वजह से सो हो गया, मनसो हो गया, लेकिन ये क्या है, मन से है, मन। जवीय है यानी कि त्रिवेग वाला है, और ये जो परम परमात्मा है ये मन से भी अधिक, एक यानी एक मन से भी अधिक तेज है। ना एतत देवा, और यह जो परम परमात्मा है ना, यह चक्षु आदि इंद्रियों से भी परे है। परे है क्यों, आइए देखते हैं। आपनुवत पूर्वम अर्षत, यानी कि इस परम परमात्मा द्वारा पूर्व काल में यानी कि प्राचीन काल में इसे प्राप्त करने का प्रयास किया गया था, इसे प्राप्त करने का प्रयास किया गया, किंतु ना एतत देवा, लेकिन यह इंद्रियों से भी परे है, यानी कि यह जो परम परमात्मा है इंद्रियों द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह मनसो जवी है, यानी कि मन से भी अधिक तीव्र तेज वाला है। अनेजत यानी कि यह स्थिर है, यानी कि यह परम ब्रह्म परमात्मा, यह आत्म तत्व अपने स्वरूप से कभी भी विचलित ना होने वाला, मन से भी अधिक तीव्र तेज वाला है, और यह परम परमात्मा इंद्रियों से भी परे है, यानी कि इंद्रियों द्वारा भी इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके आगे तत्, वह परम ब्रह्म परमात्मा, धावतो यानी कि दौड़ने वाली, यानी कि स्थिर रहने वाली, अन्यान यानी कि अन्य, स्थित यानी कि स्थिर हो जाने पर, यानी कि ये परम ब्रह्म परमात्मा जो धावता, जो दौड़ने वाली है, यानी कि स्थिर ना होने वाली जो वस्तु है उनके तिष्ठित हो जाने पर अत्यति उन पर अतिक्रमण कर लेता है। यह इसकी एक और विशेषता है। ठीक है, तीसरी विशेषता हो गई इसकी, अस्मिन अपह मार्त ऋष्वा दधाति, और यह परम ब्रह्म परमात्मा मार्त ऋष्वा माने कि वायु, अपय यानी कि कर्मों का, दधाती यानी कि विभाग कर देती है, और यह परम ब्रह्म परमात्मा उस आत्म तत्व के होने पर ही वायु जो है अपने कर्मों का विभाग कर देती है, यानी कि यह परम ब्रह्म परमात्मा की विशेषता बताई गई है इसमें कि वह परम ब्रह्म परमात्मा क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये परम ब्रह्म परमात्मा स्थिर रहने वाला है, इसे कोई भी अचल नहीं कर सकता, यह हमेशा विचलित ना होने वाला है, और यह लेकिन ये मन से भी अधिक तेज है। ठीक है, ना एतत् देवा, और ऐसे चक्षु आदि इंद्रियां भी ऐसे अपने बस में नहीं कर सकती। चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा भी इसे प्राप्त करने का प्रयास किया गया पूर्व में, लेकिन इसे प्राप्त नहीं किया जा सका। तद धावतो अन्यान अत्येति, और यह दौड़ती हुई यानी कि अस्थिर रहने वाली वस्तुओं पर भी स्थिर हो जाने पर उस पर अतिक्रमण कर लेता है। अस्मिन, यह परम परमात्मा अपह यानी कि वायु, मारुतिरुष्वा दधाति, और वायु द्वारा, इस परम परमात्मा द्वारा ही वायु को दधाति यानी कि विभाग कर दिया जाता है। ठीक, तो ये इसके चौथे मंत्र का अर्थ हो गया। अब इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, देखिए। मनसो अभी जवीय कौन, यानी कि मन से भी अधिक तेज कौन है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा आत्म तत्व परमात्मा। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न बनता है, क्या अपय दधाति यानी कि कौन, क्या अपह यानी कि क्या है, अपह यानी कि कर्मों का, दधाती यानी कि विभाग कौन करती है, तो इसका उत्तर होगा मातृश्वा, यानी कि वायु कर्मों का विभाग करती है। किसके द्वारा, आत्म तत्व परम ब्रह्म परमात्मा के सहयोग से ही वायु कर्मों का विभाग करती है। ठीक है, फिर आता है आत्म तत्व की दृश्य भक्ति, आत्म तत्व कैसा है, तो आत्म तत्व कैसा कैसा है, इसके सारे लक्षण आ जाएंगे इसमें सारे। ठीक है, आत्म तत्व परमात्मा अनिजत, एक अहम, मन से जवीय, पूर्वम अर्षम ना च भक्ति, और पूर्व में भी इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता इंद्रियों द्वारा। ठीक है, यह है इसकी
विशेषताएं, इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि यह धावतो अन्यान एति, और वह अन्य धावते यानी कि अस्थिर वस्तुओं पर भी अतिक्रमण कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये चौथा मंत्र पूरा हुआ। अब आते 5वें मंत्र पर। अंधतमे प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते इमो ये उ विद्यायाम रता। अब इस 5वें मंत्र में किस प्रकार का वर्णन किया गया है, पहले इसे मैं आपको सारांश रूप में बताती हूँ। इस 5वें मंत्र में अगर आपको याद हो, हमने जब इसको शुरू किया था, इसकी प्रस्तावना में हमने पढ़ा था कि 5वें मंत्र में हम अविद्या और विद्या के विषय में पढ़ेंगे। तो अविद्या क्या होती है? अविद्या यानी कि व्यवहारिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, और विद्या से मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान। ये जो 5वां मंत्र है हमें अविद्या विद्या के विषय में बता रहा है कि किस प्रकार अविद्या को प्राप्त करने वाले लोग किस गति को प्राप्त करते हैं, और केवल विद्या को ही प्राप्त करने वाले लोग किस गति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अंधतमय, अंध गहन अंधकार को, अंध यानी कि अंधकार, तमय यानी कि गहन, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, यह अविद्याम उपासते। तो देखिए ये अवग्रह दिख रहा है, ये अ है। ठीक है, अविद्याम उपासते, जो अविद्या को यानी कि व्यवहारिक ज्ञान को, सांसारिक ज्ञान को की उपासना करते हैं, वे अंधतमय गहन अंधकार को प्रवेश करते हैं। कौन? लोग। जो लोग अविद्या की उपासना करते रहते हैं वह गहन अंधकार को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए य उ विद्यायाम रता, और जो लोग केवल विद्यायाम रता यानी कि जो केवल आध्यात्मिक विद्या में उपासना करते हैं, केवल आध्यात्मिक विद्या में ही रत रहते हैं, तथा भुआ, वह लोग, तथा यानी कि उससे भी, इव यानी कि भयंकर यानी कि अधिकतर, तमह यानी कि अंधकार को, ते यानी कि वे लोग। ठीक है, यह उ विद्याम रता, जो लोग विद्या केवल आध्यात्मिक विद्या में ही रत रहते हैं, तथा यानी कि उससे भी, भूय यानी कि भयंकर या अत्यधिक, तमह यानी कि अंधकार को प्राप्त करते हैं। कौन लोग? जो केवल विद्या की आध्यात्मिक विद्या में रत रहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब आध्यात्मिक विद्या में रत यानी कि भगवान में रत रहते हैं, तो वह उससे भी अधिक अंधकार को क्यों प्राप्त करते हैं? देखिए ये जो सांसारिक जीवन है ना, व्यक्ति जिसमें रहता है वह दोनों चीजों से चलता है, आध्यात्मिक विद्या से भी और सांसारिक विद्या से भी। तो जो मनुष्य योनि में अगर कोई पृथ्वी लोक पर पैदा हुआ है, तो उसे अविद्या और विद्या दोनों में रत रहना चाहिए, दोनों का संतुलन बनाकर रहना चाहिए। इसलिए इस मंत्र में बताया गया है किस प्रकार अविद्या और विद्या दोनों का समान रूप से संतुलन बनाते हुए व्यक्ति को किस प्रकार से सांसारिक जीवन को भोगना चाहिए। तो इसमें कहा गया है, यह अविद्या उपास्य, जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधतम गहन अंधकार को प्रवेश करते हैं, और जो विद्यायाम रता, और जो आध्यात्मिक विद्या में रत रहते हैं, तथा यानी कि वो उससे भी, भुआ यानी कि अधिकतर, तमह यानी कि अंधकार को, वह उससे भी अधिक अंधकार को प्राप्त करते, किससे भी अधिक, तय यानी कि उन लोगों से भी अधिक, किन लोगों से अधिक? जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं, यानी कि अविद्या और विद्या दोनों का समान रूप से संतुलन बनाते हुए व्यक्ति को दोनों ही विद्याओं का भोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, और सांसारिक जीवन को जीना चाहिए। तो ये हो गया आपके 5वें मंत्र का अर्थ। अब हम इसके प्रश्न को देखते हैं, इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए इसके प्रश्नों को देखते हैं हम। तो सबसे पहले तो इसमें प्रश्न बनता है, यह अविद्याम उपासते ते कुत्र प्रवर्षन्ति, यानी कि जो अविद्या की उपासना करते हैं, कौन? जो अविद्या की उपासना करते हैं वे कहाँ प्रवेश करते हैं? तो कहाँ प्रवेश करते हैं? अंधतमय गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कस्मिन् रता तत उ भूय एव तमः प्रवेशन्ति, यानी कि जो कस्मिन् रतः, किसमें रत रहते हुए व्यक्ति अत्यधिक घोर अंधकार को प्राप्त करता है? किसमें रहते हुए व्यक्ति घोर अंधकार को प्राप्त करता है? विद्यायाम, केवल अध्यात्म विद्या में रत रहता हुआ व्यक्ति घोर अंधकार को प्राप्त करता है। ये तो हो गया दूसरा प्रश्न। अब तीसरा है कि अंधम तम प्रवेशन्ति, कौन गहन अंधकार में प्रवेश करता है? बताइए कौन गहन अंधकार में प्रवेश करता है? यह गहन अंधकार ये रहा। ठीक है, कौन गहन अंधकार में प्रवेश करता है? जो अविद्याम उपासते, जो अविद्याम उपासते, अविद्या में
उपासना करता है वह गहन अंधकार को प्राप्त कर। देखिए इसमें दो प्रश्न बने। एक तो ये है जो अविद्या की उपासना करता है वो किसको प्राप्त करता है? गहन अंधकार को। और जो गहन अंधकार में व्यक्ति प्रवेश कर रहा है तो वो कौन प्रवेश करता है? जो अविद्या की उपासना करता है। इसमें बन रहा है नीचे की लाइन में प्रश्न कि अविद्या में रत रहता हुआ यानी कि आध्यात्मिक विद्या में रत रहता हुआ व्यक्ति किस प्रकार के अंधकार को प्राप्त करता है? गहन अंधकार से भी अधिक गहन अंधकार को प्राप्त करता है। कौन? आध्यात्म विद्या में रहने वाला व्यक्ति। ठीक है, इस प्रकार ये आपका 5वां मंत्र पूरा हुआ। इसमें बनने वाले प्रश्न पूरे हुए और इसका आपने सारांश रूप में अर्थ भी समझ लिया, जो आपके सप्रश्न व्याख्या करने में काम आएगा। इस प्रकार ये आपके 3 मंत्र पूरे हुए। शेष बचे मंत्रों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।